नमस्कार दोस्तों, प्रवीण का आपको प्यार भरा नमस्कार। इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम हमेशा नई दिलचस्प कहानियां लेकर आते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक अनुरोध, कृपया पूरा वीडियो देखें। हो सकता है कि आप आज अपने दिन की सबसे अच्छी कहानी देख रहे हों। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि यह क्या कहानी थी। अलिफ लैला की कहानी शुरू से देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं। अब सुनिए आगे की कहानी, अमीना की कहानी। अमीना ने कहा, जुबैदा की कहानी आप उसके मुंह से सुन चुके। अब मैं अपनी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करती हूं। मेरी मां मुझे लेकर अपने घर में आई कि रंडापे का अकेलापन उसे न खले। फिर उसने मेरा विवाह इसी शहर के बड़े आदमी के पुत्र के साथ कर दिया। दुर्भाग्यवश एक ही साल बीता था कि मेरा पति मर गया, लेकिन उसकी सारी संपत्ति, जिसका मूल्य लगभग 90,000 रियाल था, मेरे हाथ आ गई। इतना धन मेरी सारी जिंदगी के लिए काफी था। जब पति को मरे 6 महीने हो गए तो मैंने 10 बहुत मूल्यवान पोशाकें बनवाईं, जिनमें से हर एक का मूल्य 1,000 रियाल था। जब पति को मरे 1 साल पूरा हो गया तो मैंने उन पोशाकों को पहनना आरंभ किया। एक दिन मैं अपने घर में अकेली बैठी थी कि मेरे सेवक ने मुझसे कहा कि एक बुढ़िया आपसे कुछ कहना चाहती है, आज्ञा हो तो उसे अंदर ले आऊं। मैंने इजाजत दे दी। बुढ़िया अंदर आई और उसने भूमि चूमकर मुझे प्रणाम किया, फिर खड़े होकर कहने लगी। बुढ़िया ने कहा, मैंने आपकी दयालुता की बड़ी प्रशंसा सुनी है, इसीलिए आपके सन्मुख कुछ निवेदन करना चाहती हूं। मेरे पास एक कन्या है जिसके माता पिता नहीं है। आज रात को उसका विवाह है। हम दोनों इस शहर में अपरिचित हैं। जिस लड़के के साथ उसका विवाह होना है वह धनी परिवार का है और उसके संबंधी भी काफी हैं। सुना है कि दूल्हे के साथ बहुत सी स्त्रियां बेशकीमती वस्त्राभूषण पहनकर आएंगी। यदि आप उस विवाह में शामिल हों तो मेरी हर्ष ठा रह जाएगी। हमारी ओर से आप होंगी तो समझ आने वाले हमें अपरिचित और निर्धन न समझेंगे। तुम्हारे जैसी शान शौकत तो किसी में नहीं होगी, और सब लोग यही कहेंगे कि जब इस बुढ़िया की ओर से ऐसी धनाढ़ महिला आई है तो वह भी हर्षठावान होगी। अगर आप मेरी निर्धनता और दीनता का ख्याल करके मेरे यहां चलने से इनकार करेंगी तो मेरी हर्षठा धूल में मिल जाएगी। इस शहर में न तो मेरा कोई अपना सगा संबंधी है जिससे मैं मदद मांगू, न आपके समान परोपकारी कोई महिला है जो दीन अनाथों पर दया करें। यह कहकर बुढ़िया रोने लगी। मैं उसके रोने से द्रवित हो गई। मैंने उसे दिलासा देकर कहा, अम्मा तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारी बेटी के विवाह में अवश्य शामिल होंगी। तुम्हें खुद अब यहां आने की जरूरत नहीं है। तुम विवाह का प्रबंध करो, मुझे अपने मकान का पता बता दो, मैं स्वयं वहां पहुंच जाऊंगी। बुढ़िया यह सुनकर बहुत ही खुश हुई। उसने कहा, जैसे इस समय आपने मुझे खुशता दी है वैसे ही भगवान सदैव आपको खुश रखे, लेकिन आप मेरा मकान कहां ढूंढती फिरेंगी? मैं स्वयं शाम को यहां आकर आपको अपने घर ले जाऊंगी। यह कहकर बुढ़िया चली गई। मैंने तीसरे पहर से तैयारी की। एक बेशकीमती जोड़ा कपड़ों का निकालकर पहना, बड़े बड़े मोतियों की माला पहनी तथा और भी बहुत से रत्न जटित आभूषण यथा बाजूबंद, कर्णफूल, अंगूठियां आदि पहने। इतने ही में शाम हो गई। बुढ़िया मुझे लेने को आ गई और मेरा हाथ चूमकर बोली कि दूल्हे के माता पिता तथा अन्य संबंधी मेरे घर आए हुए हैं। यहाँ के कई धनी मानी और हर्षित व्यक्ति और उनकी स्त्रियां भी वर पक्ष की ओर से आए हैं। अब आप चलकर मेरे पक्ष की लाज रखिए। मैं बुढ़िया के साथ उसके घर की ओर चल दी और साथ में अपनी कई दासियों को भी अच्छे वस्त्राभूषण पहनाकर अपने साथ ले लिया। हम लोग चलते चलते एक चौड़ी और साफ गली में पहुंचे। वृद्धा ने हम लोगों को ले जाकर एक बड़े दरवाजा के सामने खड़ा कर दिया। दरवाजे के ऊपर एक तख्ती पर लकड़ी से तराशे हुए अक्षरों में लिखा था कि इस घर में सदैव खुशता का निवास है। वहां दिए भी जल रहे थे जिनके प्रकाश में मैंने यह इबारत पढ़ी। बुढ़िया ने ताली बजाकर दरवाजा खुलवाया और मुझे अंदर एक बड़े दालान में ले गई। अंदर एक अत्यंत रूपवती औरत ने मेरा स्वागत किया, मुझे गले लगाया और सम्मानपूर्वक एक कमरे में ले जाकर बिठाया। फिर मैंने देखा कि वहां पर एक रत्न जटित सिंहासन रखा है। उस सुंदरी ने मुझसे कहा कि तुम सोचती हो कि तुम किसी और का विवाह कराने आई हो। वास्तविकता यह है कि तुम्हें यहां तुम्हारे ही विवाह के लिए लाया गया है। मुझे यह सुनकर हैरत हुआ, लेकिन उस औरत ने मुझे और कुछ पूछने न दिया, बल्कि इधर उधर की बड़ी अच्छी बातें करने लगी और बात बात में मेरे हर सम्मान प्रकट करने लगी। कुछ देर में उसने कहा, बीबी, शादी की बात तो यह है कि मेरा एक जवान भाई है जो अत्यंत रूपवान है। उसने तुम्हारे रूप और गुणों की बड़ी प्रशंसा सुनी है और तुम पर मोहित हो गया है। वह तुमसे विवाह करने को अत्यंत लालियत है। यदि तुम उसके साथ विवाह करने से इनकार करोगी तो उसे अति क्लेश होगा और उसका दिल टूट जाएगा।
मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहती हूं कि वह नौजवान हर प्रकार तुम्हारी संगति के योग्य है। तुम उस पर पूरा भरोसा रख सकती हो। वह बड़ा खुशचित्त आदमी है और तुम्हें हर तरह खुश रखेगा। वह औरत बहुत देर तक इसी प्रकार अपने भाई की बात करती रही और उसकी प्रशंसा के पुल बांधती रही। आखिर में उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी ओर से जरा सा भी इशारा हो तो मैं उस आदमी से तुम्हारे आने के बारे में कहूं। हालांकि पहले पति के मरने के बाद मेरी विवाह करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी, तथापि उस औरत ने उस आदमी की इतनी प्रशंसा की थी कि इनकार करने की भी इच्छा बिल्कुल न हुई। मैं उसकी बात पर मुस्कुराकर चुप हो रही। औरत मेरी मुस्कुराहट और मौन से समझ गई कि मैं राजी हूं। उसने ताली बजाई। इसके साथ ही पास के एक कमरे से एक अति रूपवान युवक बड़े तड़क भड़क कपड़े पहने हुए निकला। उसे देखकर मुझे अपने तकदीर पर बड़ी खुशता हुई कि ऐसा रूपवान आदमी मेरा पति बनेगा। वह मेरे पास बैठा और मुझसे अत्यंत शिष्टता और बुद्धिमत्ता पूर्वक बातें करने लगा। उसकी जितनी प्रशंसा उसकी बहन ने की थी, मैंने उसे उससे अधिक पाया। उस सुंदरी ने जब मुझे भी राजी देखा तो दूसरी बार ताली बजाई, जिससे एक अन्य कमरे से एक काजी निकले और उनके साथ 4 अन्य इंसान। काजी ने शरीयत के अनुसार हम दोनों का विवाह करा दिया और 4 आदमियों की गवाही भी हो गई। मेरे पति ने मुझसे वचन लिया कि मैं किसी अन्य आदमी से बात न करूंगी, बल्कि देखूंगी भी नहीं। सदैव पातिव्रत्य का पालन करूंगी और उसकी आज्ञाओं का खुशतापूर्वक पालन करूंगी। उसने यह भी कहा कि अगर तुमने अपनी कसम एम पूरी की तो मैं तुम्हारा त्याग कभी नहीं करूंगा। मैं धनवान वर्ग की महिलाओं की तरह, बल्कि रानियों की तरह अपने पति के घर में रहने लगी। 1 महीने बाद मैंने अपने पति से शहर के बाजार को जाने की इजाजत मांगी। मैंने कहा कि जैसे कई अमीर घरानों की स्त्रियां बाजार से रेशमी थान खरीद कर बेचा करती हैं, वैसे ही मैं करना चाहती हूं। मेरे पति ने इसके लिए इजाजत दे दी। मैं 2 दासियों तथा उस बुढ़िया के साथ, जो मुझे विवाह के लिए बहाना करके लाई थी, शहर के सबसे बड़े बाजार गई, जहां बड़े बड़े व्यापारियों की दुकानें थीं। बुढ़िया ने कहा, यहां एक नौजवान सौदागर है जिसे मैं अच्छी तरह जानती हूं। उसकी दुकान जैसे बेशकीमती थान कहीं और न मिलेंगे। मैंने भी सोचा था कि एक ही जगह अच्छा माल मिल जाए तो जगह जगह क्यों भटकें, इसीलिए उस सौदागर की दुकान पर चली गई। सौदागर जवान ही नहीं, अत्यंत रूपवान था। बुढ़िया ने मुझसे कहा कि यहां बहुत माल है, तुम सौदागर से जो भी चाहो मांग लो। मैंने उससे कहा कि मैंने पति को वचन दिया है कि मैं पर आदमी से बात न करूंगी, इसलिए मैं तो इससे बात न करूंगी, तुम ही बात करो। इसलिए उस सौदागर ने बुढ़िया से पूछताछ कर कि मुझे क्या पसंद है, कई अच्छे अच्छे थान दिखाए। मैंने उनमें से एक थान पसंद किया और उसका दाम पुछवाया। सौदागर बोला, यह थान अमूल्य है, मैं इसे असंख्य अशफियों में भी नहीं बेचूंगा, लेकिन यह सुंदरी अगर अपने कपोल का एक चुंबन मुझे दे दे तो यह थान उसका हो जाएगा। मैंने बुढ़िया से नाराज होते हुए कहा कि यह सौदागर बड़ा लंपट और धृष्ट जान पड़ता है, इसकी हिम्मत ऐसी गंदी बात करने की कैसे हुई। लेकिन बुढ़िया ने सौदागरही का पक्ष लिया और कहा, सुंदरी, इसमें कोई विशेष बात तो नहीं है। तुम्हारे पति ने तुम्हें पर आदमी को देखने और उससे बात करने ही को तो मना किया है, वह तुम न करो। तुम केवल एक चुंबन इसे चुपचाप दे दो, इसमें तो कोई कठिनाई तुम्हें नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसी मूर्ख थी और थान मेरी नजर में ऐसा खूब गया था कि मैं इस बुरी बात के लिए तैयार हो गई। अब वह वृद्धा और दोनों दासियां सड़क की ओर मेरी आड़ करके खड़ी हो गईं। मैंने अपने मुख पर से वस्त्र हटाकर उस सौदागर के सामने गाल कर दिया। दुष्ट सौदागर ने चुंबन लेने के बजाय मेरे गाल में दांत गड़ा दिए, जिससे गाल लहूलुहान हो गया और मैं तड़प कर अचेत हो गई। इस अरसे में अवसर पाकर सौदागर ने अपना माल जल्दी से लपेटा और दुकान बंद करके गायब हो गया। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने अपने गाल को लहूलुहान पाया। बुढ़िया और दासियों ने मेरे गाल को कपड़े से ढंक दिया था और उन लोगों की परेशानी और हाय हाय को सुनकर जो भीड़ वहां जमा हो गई थी, उसने समझा कि मैं किसी बीमारी से या कमजोरी के कारण बेहोश हो गई। मेरे होश में आने पर बुढ़िया और दासियों को संतोष हुआ और वे मुझे धैर्य देने लगीं। विशेषतः बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हारी अपराधिनी हूं, मुझे माफ करो। तुम्हारे ऊपर यह सारी मुसीबत मेरे कारण ही आई। इस कमीने सौदागर की दुकान पर तुम मेरे कहने से आई। अब घर चलो, जो हुआ सो हुआ, अब तुम और चिंता न करो। मैं तुम्हारे घाव पर ऐसी दवा लगा दूंगी कि 3 दिन के अंदर न केवल घाव भर जाएगा, बल्कि उसका कोई चिन्ह भी नहीं रहेगा। मैं किसी तरह गिरती पड़ती उन लोगों के साथ अपने घर पहुंची और अपने कमरे में जाकर पीड़ा, निर्बलता और थकन से फिर अचेत हो गई। बुढ़िया मुझे होश में लाई। फिर मैं अपने पलंग पर लेट गई।
रात में जब मेरा पति आया, मुझे लेटे देखा तो बोला कि तुम्हें क्या हो गया, क्यों लेटी हो। मैंने बहाना किया कि मेरे सिर में बड़ा दर्द हो रहा है। मैंने सोचा था कि इसके बाद वह मुझसे अपना ध्यान हटा लेगा, लेकिन उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और नाड़ी आदि देखने के बाद सर पर हाथ फेरने के लिए मेरे मुंह से कपड़ा हटाया। गाल के घाव को देखकर वह भड़क गया और मुझसे पूछने लगा कि तुम्हारे गाल पर यह खरोंच कैसे लगी। वैसे मेरा कोई कसूर न था और मैं उसकी इजाजत लेकर ही बाजार गई थी, लेकिन उससे सच्ची बात कहने का मुझे साहस नहीं हुआ। मैंने बहाना बनाया कि जब मैं बाजार जा रही थी तो एक लकड़हारा लकड़ी का गट्ठा लेकर मेरे पास से निकला और गट्ठे से बाहर निकली एक लकड़ी गाल में चुभ गई। मेरे पति ने क्रोध में भरकर कहा कि अगर यह बात सच है तो मैं कल सारे लकड़हारों को फांसी पर चढ़वा दूंगा। मैं घबराई कि मेरे इस झूठ से सारे लकड़हारे बेकसूर ही मारे जाएंगे। मैंने अपने पति से कहा कि आप ऐसा अन्याय हरगिज न करें, बेकसूर लकड़हारों को क्यों मरवाएंगे। अगर मेरा अपराध पाएं तो उसका दंड मुझे दें, औरों को नहीं। मेरे पति ने कहा, तुम सच सच क्यों नहीं बताती, गाल में घाव कैसे लगा। मेरी हिम्मत सच्ची बात कहने की अब भी नहीं हुई और मैंने दूसरा बहाना बनाया कि मैंने कहा, जब मैं जा रही थी तो एक कुम्हार गड्ढे पर बर्तन ले जाता हुआ निकला और गड्ढे का मुझे ऐसा धक्का लगा कि मैं पृथ्वी पर गिर पड़ी और वहां पड़ा हुआ एक कांच का टुकड़ा मेरे गाल में चुभ गया। मेरे पति ने कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं सुबह ही राजा के वजीर जाफर से कहकर सारे कुम्हारों को शहर से निकलवा दूंगा। मैं फिर घबराई और मैंने कहा कि मेरे कारण निर्दोष कुम्हारों को सजा क्यों दी जाए। पति ने फिर कहा, जब तक तुम सच्ची बात न कहोगी मेरा रोष कम नहीं हो सकता। मैं बोली कि चलते चलते मुझे चक्कर आ गया, जिससे मैं गिर पड़ी और मेरा गाल छिल गया। इसमें किसी का कसूर नहीं है। मेरा पति अब आपे से बाहर हो गया और बोला, तू झूठ पर झूठ बोले चली जा रही है, अब मैं तेरी बहानेबाजी नहीं सुन सकता। यह कहकर उसने ताली बजाई, जिससे 3 हबशी गुलाम अंदर आ गए। मेरे पति ने कहा, एक एक आदमी इसका सिर और पांव पकड़े और तीसरा तलवार निकाल ले। फिर तलवार निकालने वाले से कहा कि इसको लटा के 2 टुकड़े करके इसकी लाश मछलियों के खाने के लिए नदी में फेंक दें। जल्लाद कुछ झिझका तो मेरे पति ने डांट कर कहा, तू मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करता। जल्लाद ने मुझसे कहा, तुम्हारा आखिर आ गया है, तुम आखिर समय में भगवान का स्मरण कर लो। इसके अलावा और भी कुछ कहना सुनना हो तो कह सुन लो। मैंने कहा कि मुझे थोड़ी देर के लिए जीवन दान मिले तो कुछ कहना चाहती हूं। मैंने अपना सिर उठाया और सारी बात कहनी चाहिए कि तू हिचकियों और रुलाई के कारण कुछ कह न सकी। मेरे पति का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। उसने मुझे बहुत गालियां दी और बुरा भला कहा। मैं उसकी बातों का कोई उत्तर न दे सकी। मैंने सिर्फ यह कहा कि कुछ अवसर और दिया जाए ताकि मैं अपने पापों के लिए ईश्वर से माफ मांग सकूं। लेकिन मेरे पति ने इतनी दया न भी की और गुलाम को शीघ्र ही मेरा वध करने की आज्ञा दी। गुलाम मुझे मारने को तैयार हो गया। इतने में बुढ़िया दौड़ती हुई आई। उसने मेरे पति को बचपन में दूध पिलाया था। वह उसके पैरों पर गिर पड़ी और कहा कि तुम मेरे दूध का बदला देने के लिए इसे प्राणदान दे दो। उसने कहा कि उसका कोई दोष नहीं है, तुम इसे बेगुनाह मारकर ईश्वर को क्या जवाब दोगे। उसके समझाने बुझाने से मेरे पति ने मेरा वध तो नहीं कराया, लेकिन कहा कि इसे कुछ दंड मिलना जरूरी है। उसकी आज्ञा से गुलाम ने मुझे कोड़ों से इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई और मेरे कंधों और छाती पर से कई जगह मांस उधड़ गया। मैं एक महल में बंद कर दी गई, जहां 4 महीने तक पड़ी रही। बुढ़िया ने मेरी देख रेख और मरहम पट्टी की। इससे मैं वैसे तो स्वस्थ हो गई, लेकिन वे काले चिन्ह बाकी रह गए जिन्हें आपने देखा था। जब मैं चलने फिरने के योग्य हुई तो सोचा कि अपने पहले पति के मकान में, जो अभी तक मेरी संपत्ति था, चल कर रहूं। लेकिन उस गली में गई तो मकान का चिन्ह भी न पाया, क्योंकि मेरे दूसरे पति ने उसे खुदवाकर जमीन के बराबर कर दिया था। मैं उसके इस अन्याय की फरियाद भी इस डर से न कर सकी कि कहीं ऐसा न हो कि दोबारा क्रोध में आकर मुझे मरवा दें। मैं अपनी जान बचने पर ईश्वर को धन्यवाद देती हुई जुबैदा के पास गई और अपनी संपूर्ण कष्ट कथा कही। उसने मुझे तसल्ली दी। उसने कहा कि तुम मेरे साथ रहो, ये जमाना अच्छा नहीं है। हमें किसी से भी दयालुता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, न उनसे जो हमारी मित्रता का दावा करते हैं, न उनसे जो हमारे रूप पर मोहित हो जाते हैं। उसने कहा कि मेरे पास इतना पैसा है कि हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। जुबैदा ने मुझे यह भी बताया कि किस तरह उसकी सगी बहनों की जलन और दुश्मनी की वजह से उसका मंगेतर शहजादा समुद्र में डूब गया और किस तरह उसकी उपकृत परी ने उसकी दुष्ट सगी बहनों को कुतिया बना दिया। मैं उस समय से जुबैदा के पास रहने लगी।
मेरी माता का देहांत हुआ तो जुबैदा ने मेरी बहन साफी को भी अपने पास बुलाकर रख लिया। तब से हम तीनों बहनें आनंदपूर्वक रहती हैं। हम लोग भगवान के हर एहसानमंद हैं कि हमें कोई कष्ट नहीं है। हम लोग मिलजुल कर घर चलाते हैं। कभी बाजार से सौदा सुलूफ लाने के लिए मैं जाती हूं, कभी साफी। कल मैं बाजार गई थी और सामान एक मजदूर के सर पर लदवा कर आई। वह बड़ा हंसोड़ था और शिष्ट भी था, इसलिए हमने उसे दिन भर अपने साथ रहने दिया ताकि अपनी बातों से हमारा बहलाव करे। फिर रात को 3 फकीरों ने हमसे रात भर आश्रय देने के लिए प्रार्थना की। हमने उन्हें खाना कराया और शराब पिलाई। वे रात को देर तक गाते बजाते रहे और हम लोग भी गाते बजाते रहे। फिर मोसिल के 3 सौदागर जो बड़े संभ्रात जान पड़ते थे, रात भर रहने की प्रार्थना करते हुए आए। हमने उनकी भी अभ्यर्थना की। अमीना ने कहा कि हालांकि हमारे सातों मेहमानों ने वचन दिया था कि वे सब कुछ चुपचाप देखेंगे और किसी बात के बारे में पूछताछ नहीं करेंगे, तथापि उन्होंने यह वचन न निभाया और कुतियों के पिटने और मेरे शरीर के दागों के बारे में पूछताछ करने लगे। हमें इस पर बहुत क्रोध आया, हालांकि हम उन सभी के प्राण ले सकते थे, तथापि ऐसा न किया और उन लोगों से उनका व्यक्तिगत वृत्तांत सुनकर उन्हें छोड़ दिया। खलीफ हारून रशीद को दोनों स्त्रियों की कहानियां सुनकर अत्यंत विस्मय हुआ। उसने मन में सोचा कि उन फकीरों का जो वास्तव में राजा और शहजादा थे और उन बुद्धिमती स्त्रियों का कुछ एहसान करें। उसने जुबैदा से पूछा कि तुम्हें तुम्हारी एहसान करती परी ने कुछ यह भी बताया था कि तुम्हारी बहनें कब तक कुतियां बनी रहेंगी। जुबैदा ने कहा कि मैंने जो वृत्तांत आपसे कहा था उसमें यह बताना भूल गई कि परी ने चलते समय मुझे अपने कुछ बाल दिए थे और कहा था, अगर तुम इनमें से कोई बाल आग में डालोगी तो मैं संसार के चाहे जिस भाग में हूं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। खलीफा ने पूछा, वे बाल कहां हैं? जुबैदा बोली, मैं वे बाल हर समय अपने पास रखती हूं। यह कहकर उसने एक डिबिया निकाली। उसमें एक पुड़िया में कुछ बाल बंधे थे। उसने उन्हें खलीफा को दिखाया। खलीफा ने कहा कि मैं भी उस परी को देखना चाहता हूं। जुबैदा ने पूरी पुड़िया आग में डाल दी। धुआं उठते ही भूकंप सा आ गया और कुछ क्षणों में चकाचौंध कर देने वाले वस्त्राभूषण पहने परी सामने आ खड़ी हुई। वह खलीफा से बोली, आप पृथ्वी पर ईश्वर के हर निधि हैं। आपकी जो भी आज्ञा होगी मैं उसका पालन करूंगी। इस जुबैदा ने मेरी प्राण रक्षा की थी, इसीलिए मैं इसकी बड़ी एहसानमंद हूं। मैंने इसकी बहनों को, जिन्होंने इसके उपकारों के बदले में इससे अत्यंत नीचता का व्यवहार किया था, कुतिया बना डाला। अब मुझे क्या आज्ञा है? खलीफा ने कहा, एक तो यह कि चूंकि ये दोनों अपने किए का काफी दंड पा चुकी हैं, इसलिए तुम उन्हें फिर इनके पुराने शरीरों में ले आओ। दूसरी बात यह है कि एक आदमी ने अपनी बीवी को इतना पिटवाया है कि उसके कंधे और सीना काले दागों से भर गए हैं। उस अन्यायी ने इसका पुराना घर भी खुदवाकर जमीन के बराबर कर दिया। उसको अपने पहले पति से जो संपत्ति मिली थी उस पर भी अधिकार कर लिया। मुझे इस बात पर बड़ा दुख है कि मेरे शासन में कोई ऐसा अन्यायी रहता है। तुम तो जानती होगी कि वह कौन है। उसका पता मुझे बताओ और इन कुतियों को फिर से औरत बनाने और उस प्रताड़िता औरत का शरीर ठीक करने के लिए जो भी कर सकती हो करो। परी ने आश्वासन दिया कि मैं सब ठीक कर दूंगी। खलीफा ने जुबैदा को आज्ञा देकर उसके घर से कुतियों को मंगाया। परी ने एक पात्र में जल लेकर उस पर कुछ मंत्र पढ़ा। फिर उसने वह पानी दोनों कुतियों और अमीना पर छिड़क दिया। तुरंत ही कुतियां अपने पुराने शरीरों में आकर सुंदर स्त्रियां बन गईं और अमीना के सारे काले दाग चले गए और उसका शरीर कुंदन की तरह दमकने लगा। अब परी ने कहा कि मैं जानती हूं कि अमीना का पति कौन है, लेकिन वह आपसे बहुत निकट संबंध रखता है। अगर आप चाहें तो उसका नाम भी बता दूं। खलीफा ने कहा कि जरूर बताओ। परी बोली, वह आपका छोटा बेटा अमीन है, जो अमीना के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर इसको पाने का इच्छुक हो गया और इसे धोखे से अपने कमरे में बुलवाकर इससे विवाह कर लिया। फिर परी ने बाजार की घटना का वर्णन करके कहा कि हालांकि अमीना निर्दोष थी, लेकिन सच्ची बात कहने का साहस न कर सकी और कई कई बयान दिए, जिससे इसके पति ने इसे दंड दिया। यह कहकर परी गायब हो गई। खलीफा ने अपने पुत्र को बुलवाया, लेकिन भय और लज्जा के कारण उसे आने का साहस न हुआ। खलीफा ने उसे सामने बुलाने पर जोर न दिया, लेकिन अमीना को उसके पास भेजा और आदेश दिया कि चूंकि यह निर्दोष है, इसीलिए तुम इसे बीवी के रूप में सम्मानपूर्वक रखो। चुनांचे शहजादा अमीन ने ऐसा ही किया। खलीफा ने जुबैदा से स्वयं विवाह कर लिया और साफी तथा अन्य 2 बहनों का 3 फकीर बने शहजादों से विवाह कर दिया और इन शहजादों को उच्च पदों पर आसीन कर दिया। इस वीडियो में कहानी यहीं तक। आगे के लिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही और भी ढेरों मजेदार कहानियां, हैरान कर देने वाले किस्से
अनसुलझी घटनाएं, रहस्य और जानकारियों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए राइट साइड जो नीचे बेल आइकन है, इसको दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।